आज हमारा चैप्टर है रियल नंबर, चैप्टर 1। रियल नंबर की बात होती है तो रियल नंबर को हम यदि बात करें तो इसे हम जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो उसके बारे में हम चर्चा तो अभी करेंगे, लेकिन जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है इंग्लिश डिवीजन लेमा। अब ये लेमा क्या चीज होती है? तो लेमा जो है एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसे हम प्रूव करने के लिए या किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हम जो है किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो जब हम उसके क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो जहां हमें अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या वर्ड प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम ये नहीं करते कि वहां फिर से पाइथागोरस को पूरा प्रूव करें या फिर तब रिजल्ट निकालें। हम उसके कंक्लूजन को, रिजल्ट को हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेमा भी एक प्रकार का प्रूवन स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसका यूज जो है हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। यहाँ पर दिया गया है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r। स्टूडेंट्स, आप लोग कोई नई चीज नहीं होती है जो 9th से 8th से अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो चीज पढ़ते रहे हैं उन्हीं चीजों से हम कोरिलेट करके अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो हमने 9th में पढ़ा था, जो हमने 8th में पढ़ा था, उन बातों को हम देखते हैं। हम जानते हैं कि डिवीजन सभी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 10th में उसको एक जो है स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट यानी लेमा की तरह हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ए क्या चीज है। तो ए इज अ डिविडेंड। ए क्या है? डिविडेंड, जिसमें डिवाइड किया जाएगा। बी क्या है? डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जाएगा। क्यू क्या है? क्वोशिएंट, यानी डिवाइड करने पर जो आएगा वो क्या है? क्वोशिएंट। आर क्या है? रिमाइंडर, यानी कुछ बचेगा तो वो रिमाइंडर। ठीक हो गया? तो ए हमारा डिविडेंड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर। आर के बारे में एक स्पष्ट रूप से यहाँ स्टेटमेंट, एक लाइन लिखी गई है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट लेस देन बी। वो बी से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो हम इस लेमा के बेस पर जो है, यानी यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी, आर की वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन बी। इस बी से यहाँ की वैल्यू कम होगी और यहाँ की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही होगी। तो इस प्रूवन स्टेटमेंट, इस लेमा को हम जो है अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए करते हैं। जनरल वे में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नई चीज नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है। बस क्या करना है कि हम उसे जो है अपने सिस्टम में सेट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास।